हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री है उसकी प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री है उसी के बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी प्रैक्टिकल्स फाइल है उस प्रैक्टिकल्स फाइल के ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स का नाम लिख देना है, जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया दिया है। फिर भी आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो उद्देश्य डाल लीजिए और उद्देश्य डाल के इसके अंदर आप प्रैक्टिकल्स का नाम लिख लीजिए। तो प्रैक्टिकल का नाम लिखिएगा आप सल्फोनिक अम्ल से मेथेनेमिक और इनका निर्माण या विरचन करना। तो ये हो जाएगा प्रैक्टिकल्स का नाम। इसके पश्चात में आ जाएगा आपका आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक जो उपकरण की आपको आवश्यकता है तो वो लिखेंगे आप। CF की एक चाहिए, बीकर आपको एक चाहिए, थर्मामीटर चाहिए आपको एक और WB चाहिए आपको एक। इस प्रकार से हो जाएंगे आपके आवश्यक उपकरण। जो आवश्यक रसायन की आपको आवश्यकता है वो है आपको सल्फोनिक अम्ल 5 ml, निर्जल सोडियम कार्बोनेट 2 ग्राम या 2 ml, सोडियम नाइट्राइड आपको चाहिए 2 ml, डाईमेथिल एमीन चाहिए आपको 3 ml, क्रोनिकल चाहिए आपको HCl चाहिए 8 ml और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए आपको 5 ml और सोडियम क्लोराइड चाहिए आपको 6 ग्राम और इसी तरह से आपको चाहिए आइस चाहिए आपको एक। इस प्रकार से आपको ये चाहिए सारे आवश्यक उपकरण। तो ये जाएंगे आपके आवश्यक उपकरण या रसायन के अंदर सारे ये चीज़ें। इसके बजाय आती है आपकी प्रयुक्त अभिक्रिया। तो आप जो अभिक्रिया है उसको लिखेंगे। जब सल्फोनिक अम्ल का NaNO2 HCl की उपस्थिति में डायजोनीकरण करवाया जाता है तो डाईएजोनिकेट यौगिक प्राप्त होते हैं, जो आगे मध्यम में डाईएथिलीन एनिल से क्रिया करके मेथिल ऑरेंज के नारंगी लाल रंग का ठोस पदार्थ बनता है। तो ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया। तो आगे भी लिखेंगे अपन या उससे पहले आप जो इसका जो मैंने डायग्राम बनाएंगे डायग्राम, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। तो मैं आपको आगे विधि बताऊंगा तो उस विधि के अंदर आपको ये सारी जो डायग्राम है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि विधि के अनुसार मैंने डायग्राम बनाए हैं। उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैंने प्रत्येक चीज़ का डायग्राम के अंदर नाम भी लिखा है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो आप उन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आगे चलते हैं अपन। जो इसकी विधि है वो विधि से पहले आपको जो मैंने अभिक्रिया लिखा है, तो ये देखिए मैंने ये सारी अभिक्रिया लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया हो रखी है, तो ये सारी रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आती है इसकी विधि। तो विधि के अंदर आपको लिख देना है सर्वप्रथम CF के सल्फोनिक अम्ल की 5 ग्राम तथा 2 ग्राम निर्जलीकरण सोडियम कार्बोनेट तथा जल को 50 ml जल को 7 विलयन करते हैं, मिलाते हुए हल्का गर्म करते हैं। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट है इस विधि के अंदर, इस प्राप्त विलयन में 2 ml NaNO2 डालकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसमें प्राप्त विलयन को 0 से 5 ग्राम तक डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तथा हिमखंड में रखते हैं। फिर इसमें 5 ml HCl धीरे धीरे मिलाते हैं और उसमें ध्यान रखते हैं कि तापमान 10 सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए, इसलिए इसका थर्मामीटर का उपयोग करते हुए इसको रखते हैं। एक अन्य बीकर में 3 ml डाईमेथिल एनिलीन और 15 ml तनु HCl मिलाकर विलय करते हैं और खंड में बर्फ में रख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इससे प्राप्त विलयन को अच्छी तरह से मिश्रण में मिला देते हैं। तत्पश्चात मिश्रण को 25 ml NaOH विलयन और 6 ग्राम NaCl मिलाते हैं। फिर इसे फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर सुखाकर C2H5OH से धो लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी विधि। तो देखिए मैंने विधि लिखा है, तो इस विधि को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। और ये विधि के सापेक्ष से मैंने जो आपको पहले जो डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम मैंने इसी प्रकार से बनाए। तो आप इन सारे डायग्राम को लिख लीजिएगा। जो मैंने सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं के हिसाब से बनाई हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक उतार लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपको तो परिणाम, इसका परिणाम लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।